मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक बार फिर मैं अपने चैनल सबिहा नाहिद ऑफिशियल पर अपने एक अफसानचे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हज़रात, किसी इंसान के आला तालीम याफ्ता होने या सफ़ेद पोश होने या बज़ाहिर मुहज़्ज़ब दिखाई देने से इस बात का अंदाज़ा कतई नहीं लगाया जा सकता है कि वो किरदार का भी आला है और उसका किरदार भी उतना ही धुला हुआ है जैसी सफ़ेद पोशी उसने अपना रखी है। कई बार इस सफ़ेद पोशी के अंदर एक ऐसा सियाह भेड़िया छुपा होता है जो वक्त और मौका की तलाश में रहता है, और जैसे ही कोई कमज़ोर इंसान या हालात का हमारा इंसान उसके शिकंजे में आ जाता है, वो उस पर भरपूर वार करना चाहता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। हद तो यह कि इंसान और इंसानियत से जुड़े हुए मुबर्रक पेशे में भी ऐसे लोग आपको जा बजा दिखाई दे जाएंगे जिनका इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल ये लोग तालीम याफ्ता तो होते हैं लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं होते। हजरात, कुछ इसी पस मंज़र में लिखा गया हमारा ये अफसानचा है जिसका उन्वान है वो लड़की। वो लड़की बहुत प्यारी सी थी। उम्र यही कोई 16-17 साल रही होगी। गोल मटोल भोली बाली अपनी माँ के साथ सरकारी अस्पताल के उस वार्ड में तीमारदार की हैसियत से आई थी। पापा जॉब करते थे और एक छोटा भाई था जो घर पे रहता था। उसकी मम्मी न जाने क्या हालात थे जिसकी वजह से जहनी मरीज हो गई थी और इस वार्ड में दाखिल हुई थी। उसे अपनी माँ के साथ उस वार्ड में रहने की मजबूरी इसलिए भी थी कि वो खुसूसी तौर पर ख़वातीन का वार्ड था। उसमें मर्द का आना बिल्कुल अलाउ नहीं था और उसमें रात को मर्दों को रुकने की तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं थी। उसके पापा किसी वक्त दिन में आ जाया करते लेकिन पूरे टाइम यही रहा करती। उसकी मम्मी का ये हाल था कि उसे अपना तो होश था ही नहीं, तो वो अपनी इस बेटी का क्या ख्याल रख पाती जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। दरअसल लड़कियों के कुछ ऐसे नाजुक मामलात होते हैं और मसाइल होते हैं जो माँ के अलावा वो किसी और से शेयर कर भी नहीं सकती, लेकिन वो बेचारी क्या करे। माँ को तो अपना ही होश नहीं था। पूरे वार्ड के मरीज अलग अलग डॉक्टर से जेर इलाज थे। उसकी माँ का भी एक अधेड़ उम्र का सीनियर डॉक्टर था जो वार्ड में बराबर आया करता था। एक दिन उसने आकर लड़की से कहा, तुम अपनी मम्मी को लेकर मेरे चैम्बर में ऊपर आ जाओ। लड़की अपनी माँ को लेकर मुकर्ररा वक्त पर ऊपर पहुंची। बड़े सुकून की जगह थी। दोनों कमरे में दाखिल हुए। मम्मी ने कुर्सी पर बैठते ही कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बरजस्ता कहा, बाहर ठंडे पानी की मशीन है, जाकर आप पी लें। वो फौरन उठकर कॉरिडोर में पानी पीने चली गई। दफतन वो एक शिकारी की तरह उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ, तुमको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी चाहो मम्मी को लेकर यहाँ आ सकती हो। लड़की तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर आई और फिर उस अस्पताल में कभी नज़र नहीं आई। अब उसके पापा वार्ड के बाहर कॉरिडोर में दिन और रात दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।